सरकारी कंपटीशन 24 में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार। आज मिलते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के पार्ट 2 में। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो सेंटेंस होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, इसका दूसरा नाम है बच्चों डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो बच्चों कुल मिला के 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है इन 5 सेंटेंसों का बनता है। तो आज हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे इंपरेटिव का, इंटरोगेटिव का, कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, और लास्ट जब पास 3rd का वीडियो बनेगा तो उसमें बताया जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में कैसे एक्टिव पैसिव बनाते हैं बच्चों। तो कहने का सेंस यह है कि एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका मतलब ये होता है कि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया होगा। तो जब अगर ऑब्जेक्ट दिया हो सेंटेंस में तभी उसका पैसिव वॉइस बनता है। यानी आप कह सकते हैं कि किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है जो मैं आपको लास्ट एपिसोड में बताऊंगा एक्टिव और पैसिव वॉइस को, कि इंट्रांजिटिव वर्ब के भी एक्टिव पैसिव बनते हैं। फिलहाल आज देखते हैं कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस जो छूट गए थे। देखिए बच्चों, मैंने आपको शुरू में वॉइस में बताया था, जो मेरा वॉइस था, मैं वॉइस में आपको ये बताया था कि जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस, और एक होता है बच्चों पैसिव वॉइस। अच्छा, जो मेरा ट्रिक था बच्चों, ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 3 भी बनेगा लास्ट वीडियो, जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। फिलहाल आज इंटरोगेटिव की बारी है और इंपरेटिव की बारी है। तो देखिए बच्चों, मैंने अपना ट्रिक क्या बताया था। जो मेरा ट्रिक था यही था ना, 423/1। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक एक्सेप्शन है मेरे भी ट्रिक में। जैसे बच्चों एक टेंस होता है, उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जिसका स्ट्रक्चर है बेटा अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव लिख दे रहे हैं। क्या है कि वर्ब में यस यस लगाएंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जैसे लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, इजी एग्जाम्पल ग्रेशिया 1 लेते हैं। जैसे वह अंग्रेजी का किताब पढ़ता है, वह अंग्रेजी का किताब पढ़ता है। ये बच्चों एक्टिव वॉइस में इसका अनुवाद करते हैं। वह का मतलब ही, पढ़ना का रीड, हालांकि ही एक वचन है, यस लग जाएगा। ही रीड्स, ही रीड्स क्या बेटा, अंग्रेजी का किताब ना, ही रीड्स द बुक ऑफ इंग्लिश, ही रीड द बुक ऑफ इंग्लिश। तो बच्चों ये देखो, ही रीड्स द बुक ऑफ इंग्लिश, या इंग्लिश बुक भी कह सकते हो। तो जब बुक ऑफ इंग्लिश है ना, यही बच्चों इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए बच्चों तो इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब के बाद बस ऐसे लिखा होता है ही रीड्स, वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, ऑब्जेक्ट गायब कर दिया, तो बेटा उस कंडीशन में इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं प्यारे मित्रों, आइए आगे बढ़ते हम देखते हैं। जैसे मेरा ट्रिक क्या था, 423/1 ना, हालांकि जो सेंटेंस दिया है ए बी में एक्टिव वॉइस में, इसका हम बनाएंगे पीवी। तो बच्चों 423/1 हमको लगाना था, लेकिन ये देखो यहाँ पे नंबरिंग करो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 नहीं दिया ना। तो बच्चों इस कंडीशन में मेरा ट्रिक बनेगा 32/1, यानी 32/1। ये 423/1 तो 32/1, यानी पहले रखना 3 वाले पार्ट को,
तीसरा ये है ना द बुक, तो इसको उठा के पहले कर दो, द बुक ऑफ इंग्लिश, द बुक ऑफ इंग्लिश हो गया। रीड में यस लगा है तो द बुक ऑफ इंग्लिश एक ही होगा, तो इज लगा देंगे। द बुक ऑफ इंग्लिश इज रेड, और रीड का सेकेंड फॉर्म उसी रूप में होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, रीड रेड रेड। तो हो गया द बुक ऑफ इंग्लिश इज रेड बाय हिम। तो देखो बच्चों, ये जो नंबर था ये थर्ड हो गया, ये जो नंबर था सेकंड वाला ही था ना यहाँ पे सेकंड नंबर, और ये हो गया बाई और ये हो गया 1। तो मेरा सूत्र बन गया 3/2/1। तो चाहे वो सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का फॉर्मेटिव हो, चाहे वो सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का फॉर्मेटिव हो, तो वहाँ पे 32/1 काम करेगा। तो एक सेंटेंस हम लेते हैं बच्चों पास्ट के इंडिफिनिट टेंस का, तो यहाँ प्रेजेंट हटाते हैं और यहाँ राइट करेंगे हम पास्ट। तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस, और इसका फॉर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, यही है ना कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिर OW अदर वर्ड। कहने का मतलब ये बच्चों कि पास्ट इंडिफिनिट का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पूरे ग्रामर में V2 का प्रयोग होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, अदरवाइज वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कहीं पर नहीं होता है बच्चों। तो ये बहुत ही यूनिक फार्मूला है पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव। तो आइए देखते हैं कैसे हम पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव का बनाएंगे पैसिव वाई। एक लेते हैं एग्जाम्पल, ईजी का मतलब एग्जाम्पल ग्रेशिया, एग्जाम्पली ग्रेशिया। पहला ले लो बेटा, वह एक आम खाया, वह एक आम खाया। तो पास्ट का इंडिफिनिट हो गया, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए की मात्रा है, पास्ट का इंडिफिनिट। वह एक आम खाया बेटा, तो वह एक आम खाया। अब देखो ही, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, ही एट अ मैंगो, ही एट अ मैंगो, फुल स्टॉप। नंबरिंग करो 1 2, ये थर्ड हो गया, इसमें दिया है AB में दिया एक्टिव वॉइस में। इसका हम बनाएंगे PV ना, PV का मतलब पैसिव है। क्या ट्रिक है बेटा, 32/1 कर देना है यहाँ पे। बस ये जो 32/1 लग रहा है ना हमारा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लगेगा और पास्ट के इंडिफिनिट टेंस में लगेगा। 32/1 थर्ड नंबर है ना, अ मैंगो, यहाँ उठा लो अ मैंगो। अच्छा, 8 को बनाना थर्ड फॉर्म ना, तो वाज लगाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का रूल होता है जहाँ पे V2 देखेंगे या डिड देखेंगे वहाँ पे वाज वर्ब का प्रयोग कर देंगे, और जहाँ डू डज देखेंगे या वर्ब में यस देखेंगे वहाँ इज MR का प्रयोग कर देंगे। तो हो गया अ मैंगो वाज ईटेन, 8 का थर्ड फॉर्म ईटेन, ईट एट ईटेन, अ मैंगो वाज ईटेन बाय हिम हो गया। तो बच्चों ये बन गया PV 32/1 से 32/1 से। तो जो बच्चे कंफ्यूज थे कि सर 423/1 कहीं नहीं काम कर रहा है, तो बच्चे नोट कर लेंगे कहीं कहीं 32/1 भी काम करता है, और मुख्यतः ये 2 टेंस में काम करता है, पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में और दूसरा पास्ट के इंडिफिनिट टेंस में। तो आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस को सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए अब देखते हैं कि कैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वाई बनाएंगे और कैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वाई बनाएंगे। तो बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये मतलब होता है कि कोई भी हमसे प्रश्न पूछे, यानी ऐसा जो शब्द आए जो वो हमसे प्रश्न पूछे। और जो इंपरेटिव होता है, इंपरेटिव जो होता है बच्चों, इंपरेटिव वर्ब से स्टार्ट होता है। वर्ब का मतलब क्या, जैसे ओपन द डोर, ब्राइंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो। तो जो सेंटेंस बच्चों वर्ब से स्टार्ट होना उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो यानी WH फैमिली से चालू हो उसे कहते हैं बेटा इंटरोगेटिव। तो आइए देखते हैं कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे एक्टिव वाई से पैसिव वाई में बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने कुछ पेपर पर नोट किया है जो कई बार SSC में, UP के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आइए सॉल्व करते हैं बारी बारी। तो
तो हेडिंग डालते हैं हम एग्जाम्पल्स। पहला है इंटरगेटिव का, डज ही हेल्प यू, डज ही हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तो बच्चों जो डज लिखा है ना, यू ऑब्जेक्ट हो गया। नंबरिंग करिए, तो अगर नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो गया, और 2 पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्प हो गया, और 3 पे यू हो गया, और 4 जो है इसको बना लीजिए। बना लिए ना? तो हमारा क्या ट्रिक है, 423/1 है ना, लेकिन 423/1 यहाँ पर नंबरिंग करने पे काम नहीं करेगा, क्योंकि 423/1 अधिकतर काम करता है असर्टिव में, असर्टिव को अफर्मेटिव और निगेटिव में काम करता है। अच्छा, इसका एक अलग ट्रिक है बच्चों। इस कंडीशन में क्या होगा, लिखा है डज ही हेल्प यू। अच्छा, इसका बनाना है हमको पीवी। ये किस में दिया है बच्चों, एबी में दिया है। चलो अब इसका हम बनाते हैं पीवी। पीवी का मतलब पैसिव है। डज है ना, तो यू के अनुसार बदल जाएगा, यानी आर आ जाएगा, आर यू। हेल्प का बेटा थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आर यू हेल्प्ड बाई हिम, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। दूसरा है एबी में दिया है, एबी में दूसरा दिया है, डिड ही डू दिस वर्क, डिड ही डू दिस वर्क, डिड ही डू दिस वर्क। तो बच्चों डिड है ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को तो ही बनाते हैं सब्जेक्ट। डिड का हो जाएगा इसके अनुसार बेटा वाज हो जाएगा, वाज दिस वर्क डन बाई हिम, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हैज ही हेल्प्ड यू, हैज ही हेल्प्ड यू, क्वेश्चन मार्क। तो हैज है ना, यू के अनुसार है बदल जाएगा, हैव, यू को बना लो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट कर दो, हैव यू। इसके बाद हमें बीन को ऐड कर देना है, हैव यू बीन, और वर्ब का ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगाना बच्चों, तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे, हैव यू बीन हेल्प्ड। ही का हो जाएगा बाई, और ही का हिम हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हो गया हैव यू बीन हेल्प्ड बाई हिम। अच्छा, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बार बार इंटर के परीक्षा में ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में पूछता है, वो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा है बच्चों, हु हैज डन दिस वर्क, हु हैज डन दिस वर्क। अच्छा, तो बच्चों हु वाले सेंटेंस में ना, हु को हम कन्वर्ट करते हैं बाई हुम में, तो इसका जो पीवी बनेगा पैसिव वाई पीवी, तो हु को कर देंगे हम बी वाई लिख के ऑलरेडी पहले बाई हुम, और दिस वर्क के अनुसार हैज बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाई हुम हैज दिस वर्क, और यहाँ पे बीन ऐड हो जाएगा डन। तो हो गया बच्चों, बाई हुम हैज दिस वर्क बीन डन। अच्छा, होता क्या है कि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हम स्ट्रक्चर ही लिखवाते हैं ना, जैसे स्ट्रक्चर लिखवाना होगा हमें, अगर मान लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो विल भी आता है, तो हमें ही लिखवाया ना कि अगर WH फैमिली पहले आ जाए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, फिर लिखो सब्जेक्ट। लेकिन अगर वहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब रहे जैसे विल बी, तो सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, ये WH फैमिली के बाद लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखोगे बी ना, और सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगता है। अगर नॉट पहले लगाना होगा हमको तो उसको लिख देंगे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पे हैज़ था ना, तो हमने बनाया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और ये रूल है कि ये WH फैमिली के बाद सब्जेक्ट के बाद बी या बीन लगा देते हैं, नॉट भी इसके बाद ही लगाते हैं। लेकिन अगर हमको नॉट पहले लगाना होगा सब्जेक्ट के पहले, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाय होम करके बहुत ही बार परीक्षा में पूछा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है। अगला क्वेश्चन है 8वां, AB में है, व्हेन डिड यू
डू दिस वर्क। बच्चों ये सारे क्वेश्चन मैंने निकाला है जो एसएससी में कई बार पूछा है, रेलवे में पूछा है। व्हेन डिड यू डू दिस वर्क, तो बच्चों व्हेन का ही व्हेन कर देंगे और डिड बदलेगा दिस वर्क के अनुसार। ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार वाज हो जाएगा। व्हेन वाज दिस वर्क, डू डिड डन, डन बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन वाज दिस वर्क डन बाय यू, तो ये बच्चों रहा इंटरोगेटिव का पैसिव वॉइस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज पीवी पैसिव वॉइस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पीवी पैसिव वॉइस रहा। कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो जहाँ पे बच्चों ये हेल्पिंग वर्ब या WH फैमिली जहाँ पे रहा, मैंने वहीं पे इसको स्थिर किया, उसको छेड़ा नहीं, बस ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने उसको चेंज किया, क्योंकि यह नियम होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का। जहाँ पे हमें डू डज दिखेगा वहाँ इज एम आर लगाना है, जहाँ वर्ब में यस यस दिखेगा वहाँ भी हमें इज एम आर लगाना है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का रूल है। उसी प्रकार पास्ट इंडिफिनिट में अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखे तो जब पीवी बनाओगे तो वाज वर्ब लगाओगे, उसी प्रकार डिड दिखे तो वाज वर्ब लगाओगे। तो बच्चों ये रहा इंटरोगेटिव का कुछ एग्जाम्पल, कैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का पीवी पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस का देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनता है। इंपरेटिव सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो बच्चों यानी कि ऐसा सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट हो उसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो आइए आज देखते हैं हम लोग कि कैसे इंपरेटिव सेंटेंस का हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस। देखिए बच्चों, आइए देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ imperative sentences, imperative sentences। तो सीधे हम चलेंगे एग्जाम्पल ग्रेसिया से। 1 पहला है बेटा, मैंने नोट किया है, हाँ पहला है ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, DOOR डोर। अच्छा बच्चों, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर की बात हो तो वहाँ लेट का प्रयोग करके बनाते हैं। अगर एडवाइस की बात हो तो वहाँ शुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे ओपन द डोर, तो जो इसका पीवी का जो स्ट्रक्चर है, पीवी स्ट्रक्चर STRUCTURE, जो पीवी का जो इसका स्ट्रक्चर है ये देखो क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही इसका स्ट्रक्चर है पीवी का। पहले क्या लिख दोगे, क्योंकि ये ऑर्डर कर रहा है ना ओपन द डोर, तो पहले क्या लिखोगे, लेट लिखोगे ना, पीवी। हम इसका पीवी बना रहे हैं बच्चों, पीवी मतलब पैसिव है। लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट द डोर, बी लिख दोगे ना, लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। ये हो गया बच्चों लेट का प्रयोग करके। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा है ओबे योर टीचर, ओबे योर टीचर, योर टीचर, अपने अध्यापक की आज्ञा को मानो, ओबे योर टीचर। तो बच्चों स्टार्ट हुआ वर्ब से ना, ओबे योर टीचर, ये एडवाइस है ना, सलाह है ना, तो इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट शुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि एडवाइस है ना। अच्छा ये पीवी का बेटा स्ट्रक्चर है, सेंटेंस दिया किस में, एबी में, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, पीवी में। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, टीचर, योर टीचर है ना। अच्छा योर टीचर शुड बी, यहाँ शुड गया SH, एक मिनट दोस्तों, शुड SHOULD, शुड SOULD, योर टीचर शुड बी
ओबेड। ये हो गया बेटा पीवी पैसिव वाई हो गया। अच्छा, योर टीचर शुड बी ओबेड। अब देखिए बहुत ही शानदार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ऑलरेडी लेट वाले सेंटेंस का हम बनाएंगे पीवी। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम इम्परेटिव सेंटेंस में एक लेट वाला सेंटेंस लेते हैं बच्चों, देखो कैसे उसका हम बनाएंगे लेट वाले का। अच्छा, तो लेट वाला क्या है बच्चों, एक सेंटेंस लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है पीवी का, पैसिव वाई का लेट वाले में। सबसे पहले हम लेट लिखते हैं, फिर लेट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब बी लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और जो इसके आगे होगा एजेंट उसको लिख देंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, लेट प्लस सब्जेक्ट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई एजेंट। एक सेंटेंस लेते हैं तीसरा, लिखा है लेट द स्टूडेंट, लेट मी टीच द स्टूडेंट, लेट मी मुझे पढ़ाने दो, किसको, विद्यार्थियों को। लेट मी टीच द स्टूडेंट्स, लेट मी टीच द स्टूडेंट्स, मुझे विद्यार्थियों को पढ़ाने दो। तो ऑलरेडी लेट लिखा है ना, तो पीवी का स्ट्रक्चर तो यही ना बच्चों, पीवी वाला। अच्छा, तो सबसे पहले लेट लिख देंगे, लेट, सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट ना, लेट द स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग पैसिव वाई बनाते समय ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो हो गया लेट द स्टूडेंट्स। बी लिख दोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का टॉट, TUTAUGST टॉट, और बाई मी। तो बच्चों ये हो गया लेट वाले सेंटेंस का पैसिव वाई। यही इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई। तो हो गया लेट द स्टूडेंट्स बी टॉट बाई मी। तो बच्चों ये रहे कुछ एग्जाम्पल, बहुत ही शानदार तरीके से ख़त्म हो गया। अच्छा, एक जो है अगर मान लो सेंटेंस में आ जाता है आपका प्रीपोजिशन, तो कैसे हम 423/1 वहाँ पे लागू करेंगे, आइए देखते हैं। 423/1, तो ये रहा बच्चों इम्परेटिव का पैसिव वाई। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव का, कैसे हम एक्टिव वाई से पैसिव वाई बनाते हैं, और कैसे इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का भी पैसिव वाई बनाते हैं। और कुछ कुछ पैसिव वाई ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें बाई का प्रयोग नहीं होता है, कुछ प्रीपोजिशन जैसे इन, एट, टू, ऑन का प्रयोग होता है, वो भी हम लोग लास्ट एपिसोड में पढ़ेंगे पार्ट थर्ड वाले में। तो आइए, एक बच गया। अगर मान लो सेंटेंस में हमारा कोई प्रीपोजिशन आया, देखो कैसे, जैसा लिखा है आयांश, आयांश घर पर, आयांश घर पर विज्ञान पढ़ रहा था, आयांश घर पर विज्ञान पढ़ रहा था। तो बच्चों इंग्लिश क्या होगी इसकी, आयांश, आयांश रहा था ना, वाज रीडिंग, आयांश वाज रीडिंग, क्या बेटा, विज्ञान ना, आयांश वाज रीडिंग द साइंस, SCIENCE, आयांश वाज रीडिंग द साइंस, घर पर ना, एट होम, एट होम। बच्चों एट आगे प्रीपोजिशन ना। अब देखो कैसे हम यहाँ पे 423/1 फॉलो करेंगे। तो जो मेरा AV था ना, AV एक्टिव वॉइस, क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लिखते हैं इज, एम, आर, वर्ब का ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और ये अदर वर्ड होता है AV का। तो बच्चों इसका PV क्या है, PV देखिए, जो इसका PV होगा 423/1 ना, 423/1 होता है। लेकिन ये देखो इसमें क्या आ गया, इसमें बच्चों आ गया हमारा प्रीपोजिशन ना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो 423/1 है ना,
तो आगे जब प्रीपोजिशन आ जाए तो यहाँ लिख देंगे 4 2 3 प्लस प्रीपोजिशंस प्लस बाई 1, यानी बाई 1 कर देंगे लास्ट में। तो देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4, इसको छोड़ दो, जैसा है वैसा छोड़ दो। 423 बाई 1 ना, 4 को उठा लो आगे, 1 को कर दो यहाँ पे बाई के बाद, तो 4 क्या हो गया, द साइंस, SCIENC, द साइंस। वाज है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है तो बीइंग लगा दोगे, पैसिव का नियम है, वाज के बाद बीइंग, द साइंस वाज बीइंग। और रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, तो हो जाएगा द साइंस वाज बीइंग रेड। फिर कहाँ रेड, एट होम बाई आयांस, तो बच्चों 423 प्लस प्रीपोजिशंस प्लस बाई 1 कर दिए हैं हमने, इसका बन गया पैसिव वाई, ये बन गया इसका पी भी, ये दिया था बच्चों ए भी में। अच्छा, तो ये रहा पैसिव वाई। बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और इसका मैं पार्ट 3 लास्ट वीडियो डालूंगा जिसमें मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक्सक्लेमेटरी का और ऑब्जेक्टिव का कैसे हम वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।